नमस्कार। तो ये खबर उन लोगों के लिए है जो राजीव चौक से आना जाना करते हैं या किसी भी तरह से उनका राजीव चौक से होते हुए जाना पड़ता है गुरुग्राम के अंदर या फिर गुरुग्राम से बाहर दिल्ली की तरफ या फिर जयपुर की तरफ। यदि आपको जयपुर भी जाना है या फिर गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जाना है तो आपको राजीव चौक का सामना करना पड़ेगा। ये वो स्थान है जहाँ से कई ऐसे रूट निकल कर जाते हैं जो गुरुग्राम, दिल्ली, जयपुर, मानेसर की तरफ होते हुए जाते हैं या फिर सोना रोड की तरफ जाना है आपको या फिर ओल्ड गुरुग्राम रोड की तरफ जाना है या फिर रेलवे स्टेशन रोड की तरफ जाना है। तो आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर चल रहा है 3 दिन का ट्रैफिक ट्रायल, यानी कि इस रोड से अगर आपका जाना है या आना जाना करते हैं किसी भी तरह से तो आपको इस बात की जानकारी ज़रूर होगी कि इस रूट पे अक्सर काफ़ी बड़ा जाम लगता है। और सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या जो इस रूट पर आती है, जो राजीव चौक का, गुरुग्राम का जो राजीव चौक है, वो सबसे बड़ी जिस बात के लिए जाना जाता है वो है यहाँ पर हो रहे एक्सीडेंट की वजह से ये काफ़ी जाना जाता है। आए दिन महीने में एक ना एक एक्सीडेंट की खबर गुरुग्राम के राजीव चौक से ज़रूर मिलती है। चाहे छोटी एक्सीडेंट की बात करें या फिर किसी भयंकर एक्सीडेंट की हम बात करें, गुरुग्राम के राजीव चौक पर एक्सीडेंट होने की खबर काफ़ी ही आम हो चुकी है। इसको देखते हुए रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक नए प्लान के साथ आए हैं। जो प्लान है उनका, इस पूरे राजीव चौक को 360 के किया जाए, जिसके अंदर मर्ज करके इस रूट को ऐसा बनाया जाए कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो कम लगे और सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट के चांसेस है उसे कम कर दिया जाए। इसे लेकर ये इन्होंने पूरी तैयारी की है। तो हम आपको इसको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि आखिर ये डाइवर्जन और ये पूरा प्लानिंग किस तहत किया गया है और इसके अंदर किस रूट को किस तरह से बांटा गया है कि आप जब आएंगे तो आपको किस तरफ जाने के लिए कौन सा रूट लेना पड़ेगा, आप वो इसके दौरान काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हम आपके पास ये खबर इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप समझ सके जो हमने ये पूरा डाइवर्जन ट्रैफिक पुलिस द्वारा करवाया जा रहा है या फिर आरएसओ द्वारा करवाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये पूरा प्लान और ये पूरा आइडिया आरएसओ का था और उसके बाद इसके अंदर ट्रैफिक पुलिस और हरियाणा पुलिस जो है इनकी मदद कर रही है और इन्हें वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रही हैं, वो सहायता जो इन्हें इस वक्त यहाँ पर इस पूरे ट्रैफिक ट्रायल को करने की ज़रूरत है। तो आइए आपको हम खुद सुनाते हैं कि आखिर आरएसओ के अनुराग का इस पे क्या कहना है। उन्होंने हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आखिर ये डाइवर्जन क्यों और किस लिए किया जा रहा है। राजीव चौक पर जहाँ से भी ट्रैफिक कंफ्यूजन में रहता है, हर कोई ड्राइवर कंफ्यूजन में रहता है कि कौन सी कट से कहाँ घुसना है और किधर जाना है। वो कंफ्यूजन जो है ना एक जाम की स्थिति भी पैदा करता है और रात के टाइम पर मैक्सिमम स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट का भी कारण बनता है। तो जैसा कि आप लोग डिज़ाइन में हम लोगों ने डिज़ाइन किया है पूरा, इस पर हम लोग इसको एक राउंड अबाउट में कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे कि ट्रैफिक जिस डायरेक्शन से भी आएगा वो 20 to 30 डिग्री पर आपस में मर्जिंग होगी। तो एक्सीडेंट आज सैटरडे और संडे थोड़ा कम ट्रैफिक रहता है, तो मेन ट्रायल देखा जाएगा कि मंडे और ट्यूसडे में कि उस समय कैसे रेगुलेट होता है। एक सिस्टमेटिक फेज़ में है। फर्स्ट फेज़ में हम लोग सिर्फ चैनलाइजेशन कर रहे हैं। चैनलाइजेशन के बाद यहाँ पर रेड लाइट का भी प्रोविज़न होगा। रेड लाइट के बाद यहाँ पर हर जगह पर जेब्रा क्रॉसिंग्स दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि अब तक पेडेस्ट्रियन को ये पता नहीं होता कि कहाँ से कितना क्रॉस करना है। 6 लेन की रोड यहाँ पर पैरेलल चलती हैं। 6 लेन के ट्रैफिक में अगर एक पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करना है तो वो जान हथेली पर लेकर एक काम करने जैसा टास्क होता है और एक्सीडेंट होने के चांसेस पल पल बढ़ते रहते हैं। और जितना ज़्यादा ट्रैफिक का और पेडेस्ट्रियन का कोलिजन होगा या कॉन्फ्लिक्ट होगा उतना ही ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी होती जाती है। तो कोशिश हमारी ये है कि इस यहाँ पर 20 to 30 स्पीड फिक्स की जाए कि उससे ज़्यादा कोई चलेगा नहीं। और अगर बिना रेड लाइट के भी चलना है, अगर ट्रैफिक लाइट के, तो ट्रैफिक थोड़ा सा स्मूथ चलता रहे, लेकिन 20 की स्पीड या 30 की स्पीड पर। तो अभी ये प्रयास है। अभी हम लोग लगभग 40% हम लोगों ने ये ट्रायल किया है 40% कैपेसिटी पर, लेकिन 100% कैपेसिटी पर शाम तक हो पाएगा ये। तो ट्रैफिक ईज़ करने के लिए है, एक्सीडेंट फेटल ना हो उसके लिए है। और जो फ्रंट फेस कोलिजन होता है और जो 90 डिग्री कोलिजन होता है उसको 100% अवॉइड करना है, जिससे कि वो 20 और 30 और 40 डिग्री एंगल पर कोलिजन हो। ओके, तो बताइए कि ये जो रूट डाइवर्जन आज किया गया है, जो ट्रायल चल रहा है, इसके बारे में जो जानकारी आप हमें दे सकते हैं, ज़रा एक्सप्लेन करिए। ये मैम अभी आज हमने 3 दिन का ट्रायल रखा है यहाँ पे, ताकि ये जो अभी हम डाइवर्जन कर रहे हैं इसमें क्या है कि जो पब्लिक पहले कई कट्स थे यहाँ पे, तो उसमें कई कट्स हो गया, पब्लिक कहीं से भी आके मुड़ जाती थी, जिसकी वजह से बीच में ट्रैफिक जाम हो जाता था।
तो अभी फर्स्ट डे है ट्रायल का, तो अभी शुरू हुआ है ट्रायल, तो उसी के लिए हम इसको भी कवर कर रहे हैं। और इसको हमने यहाँ इसलिए लगाया है ताकि इससे हमें ये पता लग सके कि ये जो यहाँ पे लगाया है हमने, जो यहाँ पे कट्स बने हैं, तो वहाँ से जो पब्लिक आ रही है और जो यहाँ से पब्लिक आ रही है उसको बीच में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर उसको बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको उस हिसाब से फिर आगे दोबारा कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो डाइवर्जन किया गया, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसे किस तरीके से किया गया है? मैम, इसको बेसिकली इस तरीके से किया गया है, जो अपना रेलवे स्टेशन की तरफ से आने वाले लोग हैं वो कई बार कट्स जो थे वो इस तरफ से आके लिया करते थे हाईवे के ऊपर आने के लिए। अब ये हमने वहाँ पे इसलिए लगाया कि वो वहीं से वहीं कट लेके हाईवे पर चढ़ें। यहाँ से जो पब्लिक आती थी वो सीधा वहाँ तक आती थी, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक वहाँ रुक जाता था। तो ये हमने यहाँ पे इसलिए कट किया है कि ये ट्रैफिक यहाँ से सीधा आके सोना रोड की तरफ जा सके। सेम ऐसा ही हमने बैक साइड में भी किया है। बीच का हमने एक कट बंद करा है, उससे आगे हमने एक कट को ओपन रखा है, जिससे क्या है जो पब्लिक उधर से आके पहले कट के अंदर घुसती थी वो पहले कट में ना आके ऊपर वाली लाइन से ही सीधा दिल्ली के लिए यू टर्न ले ले, या जिसने न्यू रेलवे रोड पे जाना है वो न्यू रेलवे रोड पे जा सके। अदरवाइज़ वो वहीं से यू टर्न ले ले ताकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम ना हो ज़्यादा। उसके अलावा जो बस वगैरह वहाँ खड़ी होती थी और जो ऑटो खड़े होते थे उनको भी हमने उसकी जगह से थोड़ा सा आगे कर दिया है ताकि वहाँ पे जाम की सिचुएशन क्रिएट ना हो उनकी वजह से। तो अभी तक हमारा ये प्लान तक जो जितने भी एनालाइज किए गए, तो सुबह तक क्या लग रहा है कि ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए, अभी तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आज फर्स्ट डे है, अभी ट्रायल ही चल रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी सारी चीज़ें वर्किंग में हैं, तो इतनी जल्दी इसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। 3 दिन का ट्रायल है, 3 दिन के ट्रायल के बाद पता चलेगा आगे। बेसिक जो इफेक्ट है वो मंडे को ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कल भी, आज भी सैटरडे है, कल भी संडे है, तो मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से ट्रैफिक यहाँ है। मैम, मंडे को ही देखने को मिलेगा क्योंकि सैटरडे संडे गुड़गांव है, सब कुछ बंद रहता है, ऑफिस वगैरह ज़्यादातर बंद रहते हैं। तो बेसिक जो हमें देखने को मिलेगा इसका ट्रायल जो है वो मंडे तक मिलेगा हमें। तो बाकी आज सैटरडे और संडे में भी हमें इसका फ़र्क मंडे तक कुछ लोगों को पता चल जाएगा इसके बारे में। बाकी मंडे के बाद भी हम इसको होगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा और इन तस्वीरों में भी देखा कि ये डाइवर्जन किस तहत किया गया है, आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को भी देखकर अच्छे से कि ये डाइवर्जन कहां से और कैसे एग्जिट किया गया है। और यहीं इसके अंदर उन्होंने ट्रैफिक रेड लाइट्स के बारे में भी और यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में भी जानकारी देते हुए नजर आए कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया ये ट्रायल, तो हो सकता है यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग भी बनेगी और ट्रैफिक लाइट्स भी लगाई जाएंगी ताकि अन्य जो समस्याएं हैं उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अब देखना यह है कि ये कितना सक्सेसफुल रहेगा और गुरुग्राम आने जाने वाले लोगों के लिए कितना ही उनके हित में निकल कर सामने आता है। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।